उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मामले पर क्या कहा है, आइए आपको वो सुनाते हैं। जो बयान है वो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है। यह बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, ये समाजवादी पार्टी के कुनबे का है और उत्तर प्रदेश के अच्छे माहौल को कैसे विषैला बनाया जाए इस प्रकार की असफल कोशिश है। लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वह सोचते हैं कि इससे वह पिछड़ों को या दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो जिन्होंने सत्ता में रहते हुए लगातार पिछड़ों, दलितों और प्रदेश का शोषण किया, बर्बादी करने का काम किया, उनका भविष्य अब उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। यह मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं और यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, इस वक्त ये जो पोस्टर लगे हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने, जिन पर लिखा है गर्व से कहो हम शूद्र हैं, इन पर औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी ने क्या कोई स्टेटमेंट दिया है? देखिए, सपा का ये कहना है कि अगर ये पोस्टर लगा है तो इसमें गलत क्या है। और लगातार अगर आप सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान सुनिए तो शूद्र को लेकर लगातार वो बयान जो दे रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश में आने वाली जो राजनीति है या जो राजनीति का मुख्य मुद्दा है वो दर्शा रहा है। और यही वजह है कि जब 91 की जब हम बात करते हैं तो कुछ इसी तरह का उत्तर प्रदेश में माहौल बना था। मंडल बनाम कमंडल की जो लड़ाई थी वो उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिखाई पड़े, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी उत्तर प्रदेश में खास तौर से लोकसभा चुनाव को लेकर जब धार्मिक मुद्दे उठाती है तब सपा शायद इस पूरे मुद्दे पर जवाब नहीं दे पाती। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अब जाति जनगणना का मामला हो या अखिलेश यादव के बार बार शूद्र पर दिए गए बयान को लेकर हो या हम रामचरितमानस की चौपाइयों पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान हो उस पर अखिलेश यादव की चुप्पी हो, इन सब तमाम चीजों को अगर हम गौर करेंगे तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में अब जो लड़ाई है साफ है कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल स्पेस में इस वक्त जाति आधारित जो राजनीति है वो पूरी तरह से छाई हुई है। अगर समाजवादी पार्टी ये कहती है कि इन पोस्टर्स को लगाने के पीछे क्या गलत मैसेज है तो वो बात ठीक समझ में आती है, लेकिन मैसेज एग्जैक्टली क्या है ये अभी तक समाजवादी पार्टी साफ नहीं कर पाई है। क्या वो अपने आप को इन पोस्टर्स के साथ ऑफिशियली अलाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि यही वो लाइन होगी जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर भले ही समाजवादी पार्टी इस पोस्टर को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना जारी करके ये कह रही हो कि ये पोस्टर उसने लगवाए, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव का जो संकेत है और स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर ना कोई कार्रवाई की गई रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर, और उसके बाद मौन स्वीकृति दे दी गई जाति जनगणना के आधार पर जो उनको आगे रखा गया है चेहरे के तौर पर, और शिवपाल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें एक जैसा समान पद दे देना, ये संकेत है कि आगामी दिनों में जाति जनगणना का मुद्दा समाजवादी पार्टी बड़े जोर शोर से उठाएगी। और बिहार में चूंकि ये मुद्दा उठ चुका है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में इसको पूरी तरह से लागू करने की कोशिश करेगी। और जिस तरह से लगातार शूद्र पे अखिलेश यादव के बयान देखने को मिल रहे हैं, और अगर आप देखिए तो लगातार 3 दिन अखिलेश यादव के एक जैसे बयान ये साफ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब जो धार्मिक मुद्दे हैं उनके जवाब में समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को उठाएगी और इस तरह की जातियों पर राजनीति करके इसको अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मुलायम सिंह यादव और काशीराम जब एक साथ एक मंच पर आए थे तब एक नारा दिया गया था। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि कुछ वही राजनीति 91 वाली अब वापस जो है उत्तर प्रदेश में 2023 में दिखाई पड़ रही है और इसी को साथ दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के जी विशाल, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।